वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुए कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, लेकिन अब आपके यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। स्पेशली हम यहाँ पे बिहार मेंस को और आपका जो एमपी का प्रीलिम्स होने वाला है इन दोनों को कवर करने वाले हैं। चल आज मैं आपके साथ में यहाँ पे एविडेंस एक्ट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जिनको मेंस में आने की पॉसिबिलिटीज हैं, और जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसको देख करके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या जो आ चुके हैं वो तो आपको करके जाने ही जाने हैं। कोई भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाइए। इंडियन एविडेंस एक्ट का एक मेजर रोल है बिहार मेंस में। ये वाला जो पेपर होता है प्रोसीजरल लॉ का, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं होता है। ये पूरे 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। उनमें फिर से उसको 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया जाता है। वो 10 और 15 मार्क्स का हो सकता है, या उसमें 7 मार्क्स का कोई शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए मैं आज आपके साथ में यहाँ पे इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, जो सेक्शन 1 से लेके 32 वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में तो वो इंपॉर्टेंट रहता ही है। और ये सारे सेक्शंस को हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे लॉ हम लोग आपको कवर करा देंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप जीके और जीएस का स्टडी मटेरियल चाहते हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ बिहार मेंस के लिए, ये वो हमारा 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर स्टेट में किसी ना किसी साल पूछा ही गया है। तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाइए। इसको काफी डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। इसका जो पकाला नारायण स्वामी का केस है, इसमें जो जजमेंट था प्रीवी काउंसिल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये केस डायरेक्ट पूछा है तो भी, अगर नहीं पूछा है तो भी आप डाइंग डिक्लेरेशन के क्वेश्चन में इस केस को जरूर मेंशन कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन भी आपसे डाइंग डिक्लेरेशन के साथ पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जिस पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, जिसने स्टेटमेंट दिया था, अगर वो जिंदा बच जाता है तो उसके स्टेटमेंट की फिर क्या वैल्यू होगी, वो कहां पे रिलेवेंट होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में वो रिलेवेंट होगा। डाइंग डिक्लेरेशन इवन अगर पुलिस ऑफिसर को भी दिया जाए तो क्या वो रिलेवेंट होता है कि नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, जो कि है रेस जेस्टे का टॉपिक। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये किस सेक्शन में पाया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जो लास्ट ईयर आपको पूछा गया है 2018 के मेंस के पेपर में। यहाँ पे जो है इसका जो मॉडल आंसर है वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो रेस जेस्टे आप जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 6, वहां पे उसके जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं सेक्शन 6 के, सेम ट्रांजैक्शन से लेकर के सब कुछ, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एडमिशन और कन्फेशन का। एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन की रिलेवेंसी क्या होती है, और एडमिशन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन बना सकता है, जो आपका 18, 19 और 20 में इन 3 सेक्शंस में दिया गया है कि किनके किनके द्वारा एडमिशन बनाया जा सकता है। 21 में जो 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो भी आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि वो भी आपके साथ में यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसका एक्सेप्शन। कन्फेशन में भी ये बहुत जरूरी है कि आप कन्फेशन की डेफिनेशन पढ़ के जाएं। हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कि अगर एडमिशन जीनस है तो कन्फेशन उसका स्पेसी है, इसको आप डिस्क्राइब करिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है एडमिशन और कन्फेशन का, वो भी आप पढ़ के जाइए। इसको तो मैंने 3-4 पार्ट में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एडमिशन और कन्फेशन को। इसके आपके सीरीज में 3-4 वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। कन्फेशन की रिलेवेंसी आपसे पूछी जा सकती है। अगर थ्रेट और इंड्यूसमेंट में लिया गया है कन्फेशन तो उसकी रिलेवेंसी क्या होगी। पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, पुलिस कस्टडी में दिया गया है
तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। ये जो है आपका सेक्शन 27 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप प्लीज डिटेल में पढ़ के जाइए। इसमें देवमन उपाध्याय वाला भी केस है आपका और कुल्लूपुरी पुटैया वाला भी केस है कि क्या ये 24 और 25 और 26 का एक्सेप्शन है 27। तो 27 के भी कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट दिए हैं कि कब 27 यहाँ पे आता है आपका रोल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, यहाँ पे हम सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं। जो को एक्यूज्ड होते हैं तो उनके लिए क्या वहां पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट दिए हैं कि वो ज्वाइंटली ट्राइड होने चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होने चाहिए। तो आपसे को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन होता है उसकी रिलेवेंसी पूछी जा सकती है कि क्या वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कश्मीरा सिंह का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि थ्रेट इंड्यूसमेंट में दिया गया कोई भी कन्फेशन अगर है तो उसकी रिलेवेंसी क्या होगी। किसी थर्ड पर्सन को अगर कन्फेशन बनाया गया है, जैसे अपनी किसी फ्रेंड को बनाया गया है, अपने फादर मदर को बनाया गया है, या किसी ऐसे विश्वास में बनाया गया है कि मैं इनके सामने सच बोलूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जस्ट लाइक दैट, अगर इस टाइप का है तो उस कन्फेशन की क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका आता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये किस सेक्शन में है इंडियन एविडेंस एक्ट के, इसकी वैल्यू क्या होती है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कौन करा सकता है, ये भी यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो है ये आपका आया था मेंस के पेपर में। इस समय भी आपको प्ली ऑफ एलिबाई का पूरा जो है कॉन्सेप्ट वो पढ़ के जाना होगा और इसमें आपसे इलस्ट्रेशन दे के पूछा जा सकता है। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इलस्ट्रेशन दिया है उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा और हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे और वहां पे आपको कोई ऐसे इलस्ट्रेशन दे दे, कोई फैक्ट दे दे जिसको आपको डिस्क्राइब करना हो। तो प्ली ऑफ एलिबाई आप ध्यान से पढ़ के जाइए। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है ये पढ़ के जाइए। इसको भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। फिर कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम देख लेते हैं जो हर साल पूछते हैं। एडमिशन और कन्फेशन के बीच में डिफरेंस, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बीच में डिफरेंस, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और फैक्ट के बीच में डिफरेंस। इसमें एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन और इररिबटेबल प्रिजम्पशन के बीच में डिफरेंस, रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, ये दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है। जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इनके बीच डिफरेंस भी आ सकता है या इन तीनों को लिख के दिया जा सकता है कि आप इनको डिफाइन करिए। इसी तरह प्रूफ, डिसप्रूव और नॉट प्रूफ जो है इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे और इनको डिफाइन करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉपेल और काइंड्स ऑफ स्टॉपेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देखेंगे अगर बिहार का प्रीवियस ईयर पेपर तो वहां पे 2-3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्टॉपेल क्या होता है और कितनी तरह का स्टॉपेल होता है। उसके बाद एक कंप्लीस पे हम आ जाते हैं जो कि आपका 133 सेक्शन है और एक कंप्लीस की टेस्टिमनी, मतलब कि क्या वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। तो ये चीज के लिए आपको 133 बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इनको भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और आपको और 2-3 मॉडल आंसर के साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एविडेंस एक्ट के नहीं, आपके लॉ में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिए जाए एग्जाम के पहले। उसके बाद आ जाइए एक्सपर्ट ओपिनियन पे। सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सपर्ट कौन होते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किस पे दे सकते हैं, उनकी रिलेवेंसी क्या होती है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर पूछ सकता है। इसमें आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 से ऐड की गई ये चीजें एक्सपर्ट ओपिनियन में, चाहे वो आपका डिजिटल सिग्नेचर हो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड चीजें हो, उसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका आता है कैरेक्टर। सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो कैरेक्टर आपका सेक्शन 52 से लेकर 55 तक दिया गया है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए कि कब आपका क्रिमिनल केसेस में
प्रीवियस बैड करेक्टर है, गुड करेक्टर है, वो रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा, आपका सिविल केसेस में रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा, सेक्सुअल एक्सपीरियंस है अगर आपका तो वो रिलेवेंट होगा कि नहीं, आप पहले कन्विक्ट हो चुके हैं, प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रिलेवेंट होगा कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी 52 से लेके 55 में दी गई हैं और इनमें से ऐसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए प्रीवियस जजमेंट सेक्शन 40, जिसको हम कहते हैं कि रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 में देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रीवियस जजमेंट का कॉन्सेप्ट सेक्शन 40 के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन और ये कब पूछा जा सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होते हैं कि व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन और व्हाट इज कन्फेशन और एडमिशन, इसमें आप यही ट्राई करिए कि यहाँ पे आप उनका अगर आप डेफिनेशन दे पाते हैं, जैसे लीडिंग क्वेश्चन को बेयर एक्ट में जरूर डिफाइन किया गया है 2 लाइन में, तो आप उसको थोड़ा सा और इलोबरेट करिए, लेकिन यही बताने की कोशिश करिए शुरुआत में कि लीडिंग क्वेश्चन होते क्या है, उसके बाद ये बताइए कि वो कहाँ पे पूछे जा सकते हैं और कहाँ पे नहीं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे, उसको एक्सप्लेन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। फिर आ जाइए ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन 59 और 60 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है ओरल एविडेंस का, जिसको आप जरूर देख के जाइए और ओरल एविडेंस डायरेक्ट ही होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ के जाइएगा और हो सकता है यहाँ पे भी आपको कोई इलस्ट्रेशन कोई फैक्ट दे दिया जाए। और इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है हियर से एविडेंस की, हियर से एविडेंस क्या होते हैं और उसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे भी हो सकता है आपको इलस्ट्रेशन दे दिया जाए कोई फैक्ट की ए ने जो है वो बी की बात सुनी और बी ने जाकर के घर पे अपनी वाइफ को सी को बताया और सी कोर्ट में आके बताती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपसे जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हियर से एविडेंस की बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाइंग डिक्लेरेशन है, एडमिशन और कन्फेशन है। तो ये चीजें आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, जिनको आप जरूर के देख के जाइए। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये तो आपको देख के जाने ही जाने हैं, इनको छोड़ के किसी भी हाल में मत जाइएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिनिमम चूज करने होते हैं उस ग्रुप से, जो कि 50 नंबर का होता है। आप वहां पे एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए जुडिशियल नोटिस पे। जुडिशियल नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है और उसको प्रूफ करने की जरूरत कब नहीं होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं। जजेस का पावर क्वेश्चन पूछने का जो आपका 165 में दिया गया है कि वो किसी भी विटनेस से किसी भी पार्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो सेक्शन है आपका 165, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसको आप जरूर पढ़ के जाएं। इसमें आप बेस्ट एविडेंस का रूल भी पढ़ लीजिएगा, जो ये वाला आपका टॉपिक है यहाँ पे, जो सेक्शन 64 है, जिसको बेस्ट एविडेंस का कहते हैं। आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रिफ्रेशिंग मेमोरी, इस पे जो है आपको एक शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आएगा, इसकी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ 7 मार्क्स में इस पे जो है आपसे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए जरूर आ सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसमें भी आपसे नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, या कोई इलस्ट्रेशन देके हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। इसमें पंचशील वाला जो कॉन्सेप्ट है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, ये जरूर पढ़ के जाइए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि इसको डायरेक्टली कहीं भी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिसमें सेक्शन 101 और 102 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी जो है आपका लास्ट ईयर 2018 में पूछा जा चुका है। सिविल और क्रिमिनल केसेस के, जैसे आपका 105 है वो सिर्फ क्रिमिनल केस पे अप्लाई होता है, तो ऐसे ही आपके बर्डन ऑफ प्रूफ में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ का भी डेफिनेशन जो है वो आप जरूर पढ़ के जाएं। और इसमें भी आपसे इलस्ट्रेशन पूछा जा सकता है, जैसे कि ए जो है अगर वो आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर होगा। ऐसे करके आपसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आपका सेक्शन 112, जहाँ पे लेजिटिमेसी पेरेंटेज आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो
जाहिर सी बात है कि ये पैटर्निटी डिसाइड करने वाला सेक्शन है, ना कि मैटरनिटी। तो इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं कि वैलिड मैरिज 280 डेज के बीच में होना चाहिए विद इन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये सारी चीजें 112 के अंदर दी गई हैं, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। 113 ए और बी जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और डाउरी से रिलेटेड है विमेन के, इनमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत कम इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इसको छोड़ के तो ना जाए, जरूर एक बार देख करके जाए। फिर आ जाइए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पे। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में जो है आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, और स्टेट वाला जो आपका कम्युनिकेशन 123 सेक्शन में जो दिया गया है, इनसे आपके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो ये हस्बैंड वाइफ के बीच का प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, जो आपका सेक्शन 20 में दिया गया है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बन सकता है, जो आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप एक बार जरूर देख करके जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। इनको आप जरूर देख करके जाइए। बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनमें से आपके क्वेश्चंस जरूर आ जाएंगे। इन्हीं के ऊपर नीचे थोड़ा उसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया जा सकता है, उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। आपके जो सेक्शन 7, 8, 14 इन सब में जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जो इंटेंशन, मोटिव, प्रिपरेशन, नॉलेज, बॉडीली फीलिंग, इन सब से रिलेटेड है आपका 8 और 14 में जो ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इनके इलस्ट्रेशंस को जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप सेक्शन 91 और 92 भी एक बार देख लीजिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट जहां पे दिया गया है, उसको भी एक बार जरूर देख लें। तो इसके बाद वैसे भी कुछ बचता नहीं है। अगर कुछ छोटे टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो आपको ये सारा यहाँ पे कवर करके जाना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आपके टॉपिक रह गए हैं उसको भी यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। थैंक यू।